क्योंकि आज आपको मेन जो रहता है बिजनेस का मेन जो स्टार्टअप है वो आपको बताने वाली हूँ, ज्यादातर लाइव ही बताऊंगी तो आप जल्दी से स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है। तो कोई भी सेशन मिस मत करना, बीच में ड्रॉप आउट मत लेना। अगर आप ले रहे हो तो वो आपका आप मिस कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे सिखाने बैठे हैं आपको, तो ऑफकोर्स है आपको सीखना है। आपने ये जर्नी स्टार्ट की है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही की है। लाइफ में ग्रो करना है आपको, अर्निंग करनी है आपको। ठीक है। सो कोई भी ये सेशन मिस मत करना, एंड तक देखना, जो पॉइंट भी क्लियर ना हो आप नोट डाउन करना। और मैं सेशन मेरा जो भी सिखाना है कंप्लीट होगा, हम Q&A क्वेश्चन लेंगे, जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे आराम से पूछना, आई विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन। ओके। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, राइट। तो हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन। सबसे पहले कि जो भी बिगनर्स है जिन्होंने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट की है उनको भी पता होगा लीड्स क्या है। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। लीड्स कौन है? जो हमारे बिजनेस के कस्टमर हम बोलते हैं। कोई भी बिजनेस होने दो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जो भी हो, कस्टमर मेन बेस है, जिसके बिना कोई बिजनेस नहीं होता है। एम आई क्लियर? कि कोई भी बिजनेस कस्टमर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जो भी फैक्टर में हो आपका बिजनेस हो, लेकिन अगर वहां पे कस्टमर नहीं आ रहा है तो वो बिजनेस का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमें आज हम जो टॉपिक है हमारा, हम लोग वर्क कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, राइट। तो इसके लिए हमें बिजनेस के लिए लीड्स कहाँ से लानी है? तो ऑफकोर्स है सोशल प्लेटफॉर्म से ही लानी है। टॉपिक क्लियर है कि लीड्स जो हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे लानी है वो हमें जनरेट कैसे करनी है, वो आज का टॉपिक क्लियर हुआ, लीड जनरेशन थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है। अभी लीड्स के क्या होते हैं, लीड्स क्यों चाहिए हमें? सबसे पहले लीड्स का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक लीड्स नहीं होगी हमारी सेल्स नहीं होगी, और सेल्स नहीं होगी तो हमारा ऑफकोर्स है हमारी अर्निंग नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो लीड्स जितने लाओगे उतना आपका सेल्स होगा, उतनी आपकी अर्निंग्स होगी। तो ज्यादा लीड्स ज्यादा सेल्स ज्यादा अर्निंग। पॉइंट इज क्लियर? तो आपको पहले सबसे पहले लीड्स से लाने से पहले, अगर आपने नोट पेन नहीं लिया है तो भी अगर आप याद रख सकते हो तो वेन एंड गुड, नहीं तो आप नोट कर लेना कि कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। कि लीड जनरेशन जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ इस बार, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने ये पूरा ब्रीफ में बताया था। ठीक है। फिर भी आप नोट कर लीजिए कि आपकी सबसे पहले प्रोफाइल बहुत क्लियर होनी चाहिए। सोशल मीडिया हमारे प्रोफाइल पे ही चलता है। ठीक है। प्रोफाइल हम बता सकते हैं कि हमारी एक दुकान है। आप सभी ने देखा है प्रोफाइल बिल्डिंग इज द मेन। हम जब तक अपना एक प्रोफाइल अच्छे से नहीं बनाएंगे हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। एम आई क्लियर? तो जो हमारी प्रोफाइल होती है जहाँ पे लोग देखते हैं कि ये कौन बंदा है कौन बंदी है, तो हम उनके साथ बात करें। ठीक है। तो हम अपनी प्रोफाइल हम बोल सकते हैं हमारा घर हमारी दुकान, आप जितने नीट एंड क्लीन रखोगे उतने आपके पास ग्राहक आएंगे। और सपोज घर बना रहे हो तो अगर आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप उसको कितना नीट एंड क्लीन रख के सब सिस्टमेटिक करते हो, है ना। ऐसे तो आप रैंडमली रहते हो, लेकिन जिस दिन पता चलता है कि आज आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं तो आप जो भी लगता है आपको वो सेटअप आप चेंज करके थोड़ा सा क्लीन रखते हो, कि आपको सामने वाले बंदे के कुछ सुनना ना पड़े या उसको अच्छा लगाना हो। ठीक है। सामने वाले बंदे को आपको अच्छा फील करवाना हो। तो आप अपना सेटअप कैसे करोगे? तो यही है, ये हमारी प्रोफाइल है मेन। सोशल मीडिया पे जितना प्रोफाइल आप क्लीन नीट टाइडी रखोगे उतना ही आपको सामने बिजनेस मिलेगा, उतने ही आपको सामने लीड्स आएंगी। ओके। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करना। प्रोफाइल बिल्डिंग का सेशन हमारे सक्सेस ट्रैक में हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप चेक कर लेना। तो वहां से आपको प्रोफाइल बिल्डिंग का पूरा नॉलेज डीप में मिल जाएगा। ठीक है। फिर हमारे जो भी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए चाहिए कवर फोटो बायो वो सब सब उन्होंने डिटेल में बताया है मैम ने, तो आप प्लीज वो जाके वॉच करना और प्रोफाइल अपनी अच्छे से मेंटेन करना, सबसे पहला पॉइंट है। फिर हमारा आता है कि हमें लीड जनरेशन से पहले आपको और कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, कि आपको आपकी जो भी कंपनी हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। जितना आप नॉलेज लोगे उतना आप सामने वाले बंदे को बता पाओगे।
आप क्या कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपकी कंपनी का मेन मोटो क्या है, आपकी कंपनी के पास अभी हम लोग कर रहे हैं एफिलिएट, ठीक है। तो एफिलिएट कर रहे हैं हम सक्सेस ट्रैक के, तो हमारे पास कौन से कोर्सेज है, कोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है, उनके क्या मेन जो कोर्सेज से आप बेनिफिट दे सकते हो, ये स्किल्स से क्या सीख के आपको क्या मिलेगा, वो सब नॉलेज आप पहले खुद सीखिए, ठीक है। आप पहले खुद जानिए उसके बारे में, डिटेल सब जगह से आप कलेक्ट कीजिए, फिर जाके ये प्रोसेस के लिए जाना। क्यों? अभी आपको क्वेश्चन आता रहेगा कि क्यों लेना है, ठीक है। अभी सपोज आपने सक्सेस ट्रैक ज्वाइन कहाँ से तो किया रहेगा, किसी न किसी के थ्रू किया रहेगा, ठीक है। लेकिन जिस भी मेंटोर से आपने किया है, अगर वो आपको कुछ नॉलेज ही नहीं देगा, आपको कुछ पूछा और बताएगा ही नहीं, तो आप उसके साथ ज्वाइन क्यों करोगे, आप अपना बिजनेस क्यों करोगे, है ना। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने पास नॉलेज रहना जरूरी है। दिस इज द मेन पॉइंट। आप खुद जो भी बिजनेस में जाओ, ऐसे नहीं सक्सेस रैक, आप अदर फील्ड के भी बिजनेस में जाओगे तो आपको खुद का नॉलेज, वो बिजनेस का नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप सामने वाले को कैसे हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक आप ये कन्वर्जेशन लेवल सीख लो, अच्छे से आपको समझ आ जाए कि आप बिजनेस में क्या करना है, आपका बिजनेस प्रॉपरली क्या है, तो डेफिनेटली आप लीड जनरेशन के लिए जा सकते हो। एम आई क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक कि आपको सबसे पहले प्रोफाइल करनी है, आपको बिजनेस की नॉलेज लेनी है, प्रोफाइल के लिए क्या क्या नीडेड है वो सब आपको क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि साइकोलॉजी क्या है बिहाइंड द गेटिंग द मैसिव लीड्स, क्या साइकोलॉजी रहती है, कि पहले हमें क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं, कि क्या क्या लीड्स जनरेट करने से पहले क्या क्या हमें दिमाग में मैसिव पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, कि हमारे सामने वाले लीड्स को क्या चाहिए, एक्चुअली उनको क्या प्रोवाइड करना है हमें, दिस इज द मेन पॉइंट। हम आप उनको क्या हेल्प कर पा रहे हो, वो लीड्स को क्या चाहता है, आप उनसे बात करोगे तो ही आप बता पाओगे, ठीक है ना। तो वो सब पॉइंट्स लीड जनरेशन से पहले आपको देखने हैं कि क्या क्या पॉइंट वो पूछेंगे, तो हमें क्या क्या उनको बताना है, ऑल दिस यू वांट फॉर बिफोर डूइंग लीड जनरेशन, ठीक है। ये सब आपको लीड जनरेशन से पहले ही करने हैं। साइकोलॉजी, उनके सामने वाले पर्सन की साइकोलॉजी भी आपको सीखनी पड़ेगी, वो सब आपको सेशन से बताया है। आप गोल वाले जो मेन रहते हैं हमारे सेशंस, वो भी आप अटेंड कीजिए, तो आपको सच में बहुत सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट्स जो आपको लीड जनरेशन के पहले जाना है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? लीड जनरेशन से पहले आपको क्या क्या करना है, आपको सब ढूंढना है, क्या क्या करना है, सब आपको यहाँ तक क्लियर है कि आपके पॉइंट्स क्या क्या क्लियर होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अभी हमें फेसबुक, फर्स्ट आई एम टेकिंग द फेसबुक, मैं आपको लाइव बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप समझ लो कि फेसबुक पे आपको कैसे लीड्स जनरेट होगी सबसे पहले, राइट। तो आप पॉइंट नोट कर देना कि फेसबुक पे आप पोस्ट पोस्ट डाल के, वो पोस्ट आपके लॉन्ग पोस्ट भी हो सकते हैं, शॉर्ट पोस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, आप रील्स डाल के, ठीक है। थर्ड, डीएम, राइट। ऐसे आप फेसबुक से 4 से 5 तरीके हैं जैसे आप लीड्स बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा जनरेट कर पाओगे। क्यों? फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज है, लेकिन फेसबुक में एक प्लस पॉइंट आता है ग्रुप्स का। आपको फेसबुक पे बहुत ज्यादा अनलिमिटेड ग्रुप्स मिलेंगे, जहां से आप बहुत अच्छे से लीड जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको लाइव भी बताऊंगी, लेकिन आप पॉइंट नोट कर देना, मैं पॉइंट बताने के लिए आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको याद ना रहे तो आप पॉइंट नोट करना कि आप फेसबुक से कहाँ कहाँ से आप बना सकते हो पोस्ट। एक लॉन्ग पोस्ट बनाओगे, शॉर्ट पोस्ट बनाओगे, कैसे पोस्ट रहेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट एट ऑल। और सेकेंड, आप रील्स बना के डाल सकते हो। थर्ड, आप डीएम करके एक स्पेशल नोटिस लेना, डीएम करना इज अ वेरी मच नीडेड। डीएम से है ना, आप डीएम करना उसको मीन्स डायरेक्ट मैसेज करना होता है, तो उसको आप सिंपल मत लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं हम डीएम क्यों करें, डीएम करना अच्छा नहीं लगता हमें। दिस इज नॉट द गुड। डीएम करने से सिर्फ आप सामने वाले को बिजनेस नहीं बता रहे हो, आप खुद अपना कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा रहे हो,
ठीक है। सामने वाला क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, आप उसको सामने से कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो आपका कम्युनिकेशन लेवल आप खुद का अच्छा कर रहे हो। इसलिए डीएम से कभी आप पीछे मत हटो। जितना डीएम करोगे ना, आपकी खुद की स्किल्स बढ़ेगी। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले मेरा खुद का वे ऑफ कम्युनिकेशन वॉज वेरी लो। मैं बहुत कम बोलती थी, बहुत कम, मीन्स आप सोच नहीं सकते, मैं उस लेवल से बात ही नहीं करती थी लोगों से। मैं जितना नीडेड हो उतनी बात करके छोड़ देती थी, ज्यादा कम्युनिकेशन करना मुझे खुद को पसंद नहीं था। जेन्युइनली आई एम सेइंग, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन डीएम से मेरी खुद की बहुत सी स्किल्स बढ़ी है। अगर आपको देखना हो तो आप मेरे पोस्ट पे जाके, मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो कि मेरे पहले के पोस्ट क्या होते थे और मेरे आज के पोस्ट क्या होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, स्टार्टिंग बेस है, बिगनर्स हो तो सबसे गलती होगी ही होगी, और नहीं होगी इसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है हमें, बिंदास आपको अच्छे से जो आपको सच्चा लगे वो पोस्ट करना है। ठीक है। पोस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन स्टार्ट आपको करना ही है, डीएम आपको कंपलसरी करने हैं। ठीक है। यहाँ तक पॉइंट आपको कवर हो गए हैं, मेन मेन मैं आपको बताऊं। यहाँ तक सबको क्लियर है पॉइंट्स? प्लीज चैट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम जो टॉपिक कवर कर रही हूँ मैं, कि ग्रुप रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। सो मैं आपको शेयर करके डायरेक्ट लाइव ही बता देती हूँ, तो आपको बहुत इजी होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कि कहाँ से रिसर्च करना है। ओके ओके, थैंक यू। सो सर, मे आई शेयर माई स्क्रीन नाउ? सो आई वॉज ऑन द टॉपिक कि आपको फेसबुक से लीड कैसे जनरेट करनी है, राइट। तो मेन, आप जब भी अपनी प्रोफाइल ओपन करोगे, राइट, सो जब मैं आपको बता भी देती हूँ प्रोफाइल, आप देख लीजिएगा। ठीक है। प्रोफाइल जो हमारी रहती है फेसबुक की, तो हमने वो, मैंने ओपन किया आपके सामने, दिस इज माय प्रेजेंट प्रोफाइल, राइट। उसको आप इतना सिंपल, इतना नीट एंड क्लीन, प्रोफाइल पिक्चर से लेके एवरीथिंग आप देख लीजिए। सब क्लियर है आपको? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल एवरीवन? सो देखो, यहाँ से आपके प्रोफाइल पे ही मेन आपको लीड्स आ सकती है बहुत अच्छे से। ठीक है। तो आप अपना प्रोफाइल पिक्चर, अपना कवर फोटो, अपने बायो, ये सब आप अच्छे से बनाना, फिर जाके लीड जनरेशन करना। ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ लीड जनरेशन कैसे करते हैं। सी, जो मेरा तरीका है, मैं ज्यादातर ग्रुप्स में, अच्छे अच्छे ग्रुप से लीड जनरेट करती हूँ। तो ऊपर आपने देखा रहेगा कि सर्च का बटन आता है। ठीक है। प्लस साइन के बाजू में सर्च का बटन आता है। सो फ्रॉम दैट आपको अच्छे से ग्रुप सर्च करने हैं। ठीक है। इट्स बिलोंग टू यू। आप कैसे, पहले तो सबसे स्टार्ट करना हो तो आप पहले अपने लोकालिटी के ग्रुप कलेक्ट कीजिए, दिन में 2 से 3। अभी ज्यादा मत कीजिए ज्वाइनिंग, अभी कम कर दीजिए। पहले होता था 10-10 ग्रुप ज्वाइन होते थे, लेकिन अभी फेसबुक की भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है, तो आप ज्यादा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे अपने लोकेलिटी के ग्रुप्स ज्वाइनिंग कीजिए पहले, सबसे पहले। तो सपोज मैं बिलोंग करती हूँ मुंबई से, ठीक है, और मुंबई में मैं नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे नियर अबाउट, देखो मैंने फर्स्ट मैंने सर्च किया हुआ है, मुलुंड। मुलुंड इज माई नियर बाय, राइट। तो मैं वहां पे मैंने एक ग्रुप सर्च किया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, जो भी सर्च करना है आपको सिर्फ उधर टाइप करना है। मैं लिखती हूँ मुलुंड, बिजनेस ग्रुप मांगा सर्च कर थोड़ी है सकते कि ला रही हूँ। हैं, तो मैंने कहा मांगा ही है। 10 ग्रुप्स। ठीक है। सो आप देख सकते हो कि आपके सामने कितने सारे ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। आप, यू कैन चेक दिस, अनलिमिटेड ग्रुप्स है। एक सिर्फ मैंने एक मुलुंड का ही लिया है अब तक, तो मैंने सिर्फ मेरी नियर बाय सिटी, उसमें भी मैंने सिर्फ एक बिजनेस, आप नोट कर सकते हो, बिजनेस सिर्फ नोट किया है मैंने। तो इतने सारे ग्रुप्स ओपन हो रहे हैं, यू कैन सी दिस। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ज्वाइन करना है। लेकिन ये ज्वाइनिंग आपको दिख रहा है, ज्वाइन, ठीक है। इट इज इंग्लिश लोकालिटी, महिला, महाराष्ट्र मित्र मंडल, ठीक है, मुलुंड वेस्ट का है। दिस इज पुणे बिजनेस। तो आपको सिर्फ वो क्या करना है, ज्वाइन करना है। आप देख सकते हो उसमें ऑलरेडी बहुत से एफिलिएट्स भी ज्वाइनिंग है।
ठीक है। सो नॉट एन इश्यू, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप भी हो सकते हो। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, आप जो भी पोस्ट डालो ना, वो मेन पॉइंट है। ज्वाइनिंग कितने भी होने दो, पोस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उसमें क्या पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप ग्रुप ज्वाइनिंग कैसे करना है वो देख लो। सिंपल सर्च पे जाओ, जो भी अभी आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हो, ठीक है। तो नोट डाउन कर देना यूनिवर्सिटी। अभी आप यूनिवर्सिटी से कितने स्टेट है इंडिया में, आप अनलिमिटेड स्टेट्स आप डालो। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ऐसे कर करके आप डालोगे ना, आपको अनलिमिटेड ग्रुप्स आएंगे। सो आपको सिर्फ जहाँ पे जाके ज्वाइनिंग करना है। और साथ में जो भी देखो पब्लिक ग्रुप लिखे रहेंगे, यू कैन सी हियर पब्लिक, राइट, दिस इज और पब्लिक। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं, पब्लिक भी आते हैं, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि हम सिर्फ पब्लिक ग्रुप ही ज्वाइन करते थे ज्यादातर, लेकिन अभी हम प्राइवेट भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन उनकी थोड़ी सी पॉलिसीज रहती है, वो हमें, आपने देखा रहेगा बहुत से, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया तो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे, तो आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं, या फिर कुछ तो उनका हमारा फ्रेंडली पॉकेट जितना वो रहता है, उनका जो पेमेंट आता है, वो आप पे करके भी उनके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आई प्रीफर यू कि आप प्राइवेट भी ज्वाइन करो, वहां से आपको जेन्यून पर्सन आपको लीड्स मिलेंगी। आई बेसिकली थिंक सो, प्राइवेट में भी आपको बहुत अच्छे लीड्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्रुप को सिर्फ ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। आज मैं ज्वाइनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आज मेरा जो 3-4 ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसेस था, मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में कर चुकी हूँ, तो अभी मैं ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि नहीं तो मेरा खुद का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ओके। सो मैं आपको बता दूं, अभी एक बार आपने ज्वाइनिंग कर दी, ठीक है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपको बता दिया मैंने कि ज्वाइनिंग कैसे करना है, सिर्फ ज्वाइन लिखा है, वहां पे जाके आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। देखो अभी एक मैं ज्वाइनिंग करके आपको बताती हूँ। ज्वाइनिंग हो गया, अभी विजिट। अभी देखो ये मुलुन का कुछ फास्टेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ मुलुन ज्वाइन हो चुका है, तो आपको इसके अंदर देखना है कि क्या क्या लोग इसमें पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इट इज रिलेटेड टू ऑल दिस, सॉरी, न्यूज़पेपर के रिलेटेड है, तो इसमें ज्यादातर आप अपना मत डालना। बाय मिस्टेक रॉन्ग ग्रुप ज्वाइन हो गया है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस ग्रुप रहता है, तो इसमें ज्यादातर करने से कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से। अभी देखो मैं लास्ट में मैंने आपको पोस्ट से भी बता दूं कि मैं कैसे पोस्ट मैंने डाले हैं। तो देखो अभी मैंने ये मुलुन स्मार्ट मॉमीज ग्रुप करके ज्वाइन किया है, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे पता है ये मॉमीज का ग्रुप है, राइट, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स है कि रिलेटेड टू उनके जो पर्सन का ग्रुप हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, आपको पोस्ट भी उनके रिलेटेड, उनको वैल्यू देने वाले पोस्ट डालने हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आपने सपोज स्टूडेंट का ग्रुप डाला हुआ है, उसके अंदर आप कुछ और ही बताओगे, तो दे विल नॉट गिव इंटरेस्ट, वो आपकी पोस्ट को देखेंगे ही नहीं। आप है ना, ऐसे कंटेंट, जो ग्रुप ज्वाइन करो ना, उनके रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कीजिए, ठीक है। अभी मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है सपोज, तो मैं इसमें इनके रिलेटेड कंटेंट ही पोस्ट करूंगी, जो इनको वैल्यू देगा, जो इनको ज्यादातर प्रोसेस देगा कि वो कैसे, वो भी कुछ सीख सीख सकते हैं, कैसे कुछ अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग रिलेटेड टू इनके ही पोस्ट बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको पोस्ट कैसे बनाने हैं, ठीक है, लॉन्ग पोस्ट, शॉर्ट पोस्ट, फिर आपको वीडियोस के बताया था, शॉर्ट वीडियोस डालने हैं, रील्स डालनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी सपोज मैंने ये ग्रुप में ज्वाइनिंग किया था, तो देखो मैं नॉर्मली शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, लॉन्ग भी डालती हूँ। ये सब है ना एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड, आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उतना आप खुद भी अच्छे से बढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सपोज देखो मेरा ये ही अभी जो भी इसमें क्या क्या पोस्ट कर सकते हो, एक तो आप अपनी अचीवमेंट डाल सकते हो एज अ पोस्ट, जो भी आपने अचीव किया है। फिर अगर आपने कुछ अर्निंग किया है, अर्निंग की प्रोसेस लास्ट में डालना, स्टार्टिंग अगर न्यू ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो ना, तो मत डालना। प्रमोशन टू पोस्ट मत डालना, वैल्यूएबल पोस्ट डालना, जिससे आप किसी को वैल्यू दे पाओ। अभी देखो मैंने सपोज, देखो ये मैंने पोस्ट बनाया था, पोस्ट बनाना कैसे है, वो कैनवा पे भी होता है और यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल एक पोस्ट कंटेंट डाला था, ये देख सकते हो आप, एवरीथिंग विजिबल, आई थिंक सो। अभी मुझे मैसेजेस नहीं देख रहे आपके, तो मैं आपको बता दूं, देखो अभी घर बैठे आपको न्यू स्किल्स सीखना है, तो स्किल्स के तो मैंने 2-4 नाम डाल दिए, तो साथ ही आप इतने कमा भी सकते हो। ज्यादा अर्निंग प्रोसेस मत डालना, वो ऐसे 50,000 1 लाख कमा रहे हो, तो भी कैसे होता है, वो एक हमें स्कैम लगता है।
हम खुद के ऊपर देखते हैं कि हमें भी ऐसे बहुत से मैसेजेस आते हैं, तो हम क्या उसमें स्टार्ट कर देते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है थोड़ा सा तो इसमें स्कैमिंग होगा ही, डर जाते हैं 50,000 1 लाख की अमाउंट देख के ही। तो थोड़ा सा आप अपना स्टार्टअप करो ना, तो थोड़े से स्मॉल अमाउंट से करो तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। ठीक है। अभी मैंने ये डाला था, इसके साथ मैंने देखो मेरा ऊपर का मैंने जो कंटेंट डाला था, ये बहुत मायने करता है। जो जो बोलते हैं ना, दिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने डाला था कि ये होम से अपॉर्चुनिटी है, टाइमिंग, ये सब जो भी अपना है, कौन कौन कर सकता है, सब मैंने मैंने अपना कॉल टू एक्शन ये भी दिया हुआ है इधर। ठीक है। पहले मैं अपना लिंक डाल दी थी, अभी मैं कॉल टू एक्शन मेरा नंबर ही डाल रही हूँ। तो क्या होता है, आपको पता रहेगा, ऐसे बहुत से बंदे हैं और बहुत सी बंदी है कि जिनको है ना कमेंट करना नहीं अच्छा लगता। उनको काम करना है लेकिन वो कमेंट में जाके रिप्लाई देना उनको ठीक नहीं लगता। तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, कॉल टू एक्शन इसलिए मैंने दिया है कि सामने वाले पर्सन को हेजिटेट ना हो कि मैं इनसे बात कैसे करूं। मुझे कमेंट नहीं करना तो वो क्या करेंगे, या फिर मुझे पर्सनल फेसबुक पे मैसेज करते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करते हैं। सो दैट्स वाई ये देना, कॉल टू एक्शन देना इज वेरी मच नीडेड। ठीक है। आप देखो ऐसे अपने कंटेंट सेम मत बनाओ, लेकिन इसके रिलेटेड आप बना सकते हो। आपको पोस्ट कैसे बनाने हैं आपको मैंने जस्ट बताया है, आप पोस्ट ऐसे बना सकते हो। फिर देखो आपको अगर रील्स, मैंने ये रील्स बनाई, वीडियोस बनाए थे जो मैंने एज अ रील मैंने डाल दी थी इसके अंदर, तो इससे भी अच्छा ग्रो मिलता है। ये देखो ये एक कंटेंट था जिससे भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। और इससे ऐसा नहीं है, देखो मैं हर बार एक ही कंटेंट यूज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये कंटेंट से मुझे बहुत से ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है। अभी देखो पहले जो मिलते थे हमें रेडीमेड रेडीमेड वर्क मिलता है, ऐसे पोस्टर मिलते हैं। तो वो पोस्टर से मुझे इतना इतना मुझे बेनिफिट नहीं हुआ था। ठीक है। वो रेडीमेड जो मिलते हैं इससे मुझे बेनिफिट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने खुद के बनाने स्टार्ट किए। मैंने लेकिन सब ट्राई किए हैं, आपको सामने बता रही हूँ, यू कैन सी। इसके अंदर ना मुझे लाइक है, ना कमेंट है, ना कुछ है। ठीक है। फिर ये देखो हमें आते हैं, आप ये देख सकते हो, ये सब रेडीमेड था, इसलिए मुझे ग्रो करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आई थी। बट ऐसा नहीं है देखो, लेकिन मैंने अपना कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ा था, मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही हूँ। डेली एक ही ग्रुप है, लेकिन मैंने दो दो दिन में इनके अंदर पोस्टिंग की है। ठीक है। आप देख सकते हो एक की, इसमें 23 पोस्ट सिर्फ एक ग्रुप से मुझे आए थे। ठीक है। ऐसे ही मुझे दूसरे ग्रुप से भी आए थे। तो आप चेक ऑन कर सकते हो कि आप एक मैसेज, एक पोस्ट से आपको कितने लीड्स जनरेट कर रहे हो आप। ठीक है। आप यू कैन सी दिस, ये देखो। और कैसे रहता है, आप जितनी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे ना, जितना पोस्टिंग करोगे ना, उतना है ना लोग आपको जानेंगे। ऑफ कोर्स है कि ये बंदी ने आज मेरा पोस्ट देखा, वो 2 दिन के बाद मैं वापस डाल रही हूँ तो वो वापस देखने वाली है, और वो 10 बार देखेगी ना, तो 10 एटलीस्ट 15 दिन के बाद वो मुझे मैसेज तो करेगी कि भाई तू क्या कर रही है, क्या है एग्जैक्टली वर्क, यू कैन जस्ट रिफर मी। तो ऐसे करके लीड जनरेट होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने करके छोड़ दिया तो फिर मुझे मैसेज नहीं आया तो मैं नहीं करूं। यू कैन सी दिस, ये पोस्ट आप देख रहे हो, मैंने सिंगल पोस्ट पे मेरी कितनी बार डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स आई है। 31 आई है। ये देखो इस पे मुझे 190 कमेंट्स आई है। यू कैन सी दिस 190 कमेंट्स। आप एक पोस्ट मैंने की थी, ठीक है, 190 कमेंट्स, यू कैन इमेजिन कि मुझे इसमें से मैंने कितनी लीड जनरेट की होगी और जितनी कितनी मेरी सेल्स कन्वर्ट हुई होगी। ठीक है। इसमें देखो मैंने कंटेंट अपने हाउसवाइफ के रिलेटेड ही बनाया था, सो उससे कैसे मैं रिलेटेबल कर सकती हूँ, एज अ हाउसवाइफ हूँ तो उनको रिलेटेड करके मैं उनके साथ वर्क कर सकती हूँ। ठीक है। उनको बेनिफिट मैं दे सकती हूँ कि स्किल सीखने से आपको क्या बेनिफिट होगी, सब मैं उनको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ। ओके। सो दिस इज द मेन, देखो ऐसे पोस्टर्स भी बनाए थे नोट, लेकिन इससे मुझे इतना गेन नहीं हुआ था। बट मैं आपको अपनी देखो रील्स भी बनाई है, इससे भी मुझे अच्छी अर्निंग हुई थी। जिसमें क्या होता है कि हम रील्स डालते हैं तो वो जितने व्यूज आते हैं हमको, वो लोग हमें देखते हैं, लास्ट में हमने कॉल टू एक्शन दिया हुआ रहता है, तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो आप है ना अपना कंसिस्टेंसी के साथ डालो, यू कैन सी दिस। और एक अचीवमेंट की भी रील्स मैंने अचीवमेंट की भी मैंने पोस्टर डाली हुई थी, उससे भी मुझे बहुत से अच्छे कमेंट्स आए थे। लेट मी शो यू दैट। जो भी अचीव करो ना आप लाइफ में, वो है ना आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आप अपग्रेड रखो, तो कैसा होगा ना, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है। तो मैं आपको, ये आपने देख लिया मेरे एक ग्रुप की थी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कंसिस्टेंट के साथ वर्क करना है, ऐसे नहीं है कि आज किया तो अभी मैं नहीं करूं। आप दिन में 5 ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो दिन के 5 ग्रुप में कल भी उस ग्रुप में आप
डाल सकते हो अपना। ठीक है। ये आपको ज्वाइनिंग कैसे करना है, उसमें क्या पोस्ट डालना है, लॉन्ग पोस्ट, फेसबुक जैसे अपने अचीवमेंट के पोस्ट, ठीक है, वो आप इजीली डाल सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है कि आप जो भी ग्रुप, आप सपोज ये देखो मुंबई वुमेन ग्रुप है, ठीक है, तो आपने इसमें ये रिलेटेड से साड़ी सब है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको भी रिलेटेबल, आपको उनको एंगेज देना है। जो भी ग्रुप में आप ज्वाइनिंग कर रहे हो ना, तो आप उनको भी, खुद को भी, आपको देखो अभी मैं इसमें ही ज्वाइन हूँ, ठीक है, तो इनके जो भी पोस्ट है ना, तो मुझे देखना है कि ये क्या है, तो उनको अगर मैं लाइक कमेंट करती हूँ ना, तो मुझे एंगेजमेंट मिलेगी। एंगेजमेंट मिलेगी तो क्या, वो खुद भी मुझे मेरा प्रोफाइल देखेंगे, और इसमें से भी हमें लीड्स मिलती है। ठीक है। तो कैसे होता है कि हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो ऑफकोर्स सबका बिजनेस बढ़ता है। एंगेजमेंट जितनी आपके प्रोफाइल पे आएगी ना, उतना ही आपका प्रोफाइल का लुक बढ़ेगा, उतना फेसबुक आपको लीड्स जनरेट के लिए और ज्यादा लीड्स की आपको मिल सकती है। ठीक है। जितना आप लोगों को पहचानोगे, लोग आपको जानेंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको भी ये सेंस तो पता ही है कि लोग जितना रिलेटेबल हो सकते हैं, जितना आप उनको अपना ब्रीफ कॉन्सेप्ट बता सकते हो, उतना आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड करोगे। रिलेशन बिल्ड इज द मेन कॉन्सेप्ट। कोई भी बिजनेस में रिलेशन मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो अभी ये पूजा जी है जो भी, तो उनके जो भी ये डालते हैं, तो उनको भी हमें लाइक करना है। तो क्या होगा, मैंने दो तीन उनको लाइक किए हैं, अफकोर्स है, तो ये पूजा जी मेरे प्रोफाइल पे जाएंगी, वो मेरे भी प्रोफाइल चेक ऑन करेंगी। ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने से साथ साथ पोस्ट तो करना है, लेकिन साथ में उनसे एंगेजमेंट भी लेनी है हमें। ठीक है। ये एक पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जस्ट रिवर्ट मी विद द वॉल्यूम सर। सब मैसेज क्या कर रहे हैं, आर यू सर्च करना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। और मेन पॉइंट, अगर सपोज आप स्टूडेंट हो, आपको स्टूडेंट के रिलेटेबल आपने ग्रुप सर्च किए, तो आप इधर नॉर्मल सर्च करना है आपको कि यूनिवर्सिटी सपोज मैं कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी में ज्यादातर स्टूडेंट ही रहेंगे, तो यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर लोग रहेंगे। ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, अभी ये मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आप देखो कितनी कितने सारे ग्रुप ओपन हो गए। ठीक है, सी ऑल कर दो, तो देखो आपके पास ग्रुप का भंडार आ जाएगा, अनलिमिटेड। आप थक जाओगे ज्वाइन करते करते, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन लेकिन एक पॉइंट याद रखना, अगर आप देखो अभी मैंने ये लॉ स्टूडेंट है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ स्टूडेंट है, तो इस पे अगर हम विजिट करते हैं, तो अभी हम इसके ऊपर कौन सा पोस्ट डालेंगे कि जो स्टूडेंट को हेल्प हो, ठीक है, रिलेटेबल टू स्टूडेंट। तो यहाँ पे जाके आप अपना पोस्ट डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, पब्लिक पोस्ट आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको सिर्फ लॉ के रिलेटेड है, तो आप रिलेटेड टू लॉ भी अपना कंटेंट बना सकते हैं। अदरवाइज आप रिलेटेड टू स्टूडेंट को कंटेंट बना दीजिए कि मैं, चलो लिखती हूँ कि अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है। कोई कंपलसरी नाम मेंशन मत कीजिए, नहीं तो उनको लगेगा स्पेशल उनके लिए। ठीक है। तो आप कोई भी, एवरी स्टूडेंट ही मैंने डाल दिया है इधर, सिर्फ आपको टाइप करना है। ठीक है। फिर फिर आप नीचे एक कुछ आई कैची कुछ ऐसा कंटेंट बता दीजिए। चलो मैं डालती हूँ कि wants to grow through डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अभी मैंने ये एक पोस्ट बना दिया। ठीक है। अभी इसके ऊपर आपको पोस्ट का बटन दिख रहा है, आपको सिंपल ऊपर जाके पोस्ट पे प्रेस करना है। देखो मेरा पोस्ट चला गया। ठीक है। यू कैन सी दिस, माई पोस्ट हैज गॉन। अभी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है जिनको डिजिटली मार्केटिंग में इंटरेस्टेड रहेगा, दे विल कमेंट मी, दे विल गिव मी द देयर ओपिनियन। ओके। सिंपली पोस्ट, पता चला। ठीक है। आप इसके अंदर है ना,
अपनी स्टोरीज डाल सकते हो। आपको बताओ सोशल मीडिया में है ना, अगर जितने आप स्टोरीज लिखोगे, स्टोरीज डालोगे ना, इट विल गिव यू ग्रोथ। आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। मैं आपको है ना, मैंने बहुत सी ऐसे, मैंने एक दो स्टोरीज मेरी डाली है, मैं आपको शो कर देती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। वेट। सॉरी, फेसबुक पे ही बता देती हूँ आपको। ठीक है। तो आपको पोस्टिंग का पता चला कि आपको पोस्ट कैसे करने हैं। ठीक है। अभी देखो, मैं अपने प्रोफाइल पे ही आपको बता दे रही हूँ कि देखो, मेरा लास्ट मैंने ये हाइलाइट्स डाला था। ये हाइलाइट्स का भी मैं आपको बता दूं। अभी देखो, यही मेरा पोस्ट था। ठीक है, ये तो मैंने कल रात को ऐसे ही अ, वापस किया था। ये मेरे पहले का पोस्ट है, यू कैन सी दिस। ये मेरा पहले का पोस्ट है। इसके ऊपर मुझे बहुत सी कमेंट्स आई थी। लेट मी चेक। इट्स ऑन। ये मैंने फर्स्ट अचीवमेंट किया था दी सक्सेस ट्रैक से। तो मैंने कैसे एक स्टोरी के उसमें मैंने डाल दी थी, अपनी स्टोरी पूरी उसके अंदर डाल दी थी। तो इससे क्या होता है ना, कि आपको बहुत एंगेजमेंट भी मिली थी, और मुझे बहुत से इससे रिलेटेड आपको लीड्स भी मिली थी। मेरी लीड्स बहुत ज्यादा जनरेट हुई थी जब भी मैंने, मेरी ये पोस्ट मेरी जब गई थी। ठीक है, लेट मी शो यू। मैं स्टोरी का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टोरी टेलिंग मीन्स क्या होता है कि आपको कुछ और नहीं, आपके रिलेटेबल आपने लाइफ में क्या ग्रो किया है, क्या स्किल सीखी है, तो वो सब आप है ना डालोगे ना जितना सोशल मीडिया पे, उससे आपको एंगेजमेंट मिलेगी। एंगेजमेंट मिलेगी तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी ऊपर आएगी, और आपको सामने लीड्स के आने का बहुत अच्छा चांस मिलता है। सी दिस। ये देखो, मुझे इसमें 40 कमेंट्स आई थी, राइट, यू कैन सी योर 40 कमेंट्स। इसमें देखो, मैंने एक स्टॉप हियर करके एक जो बोलते हैं ना कैची लाएंगे डाल दी कि लूर को देखो ये। तो ये देखो, ये एक पोस्ट रहता है जिससे है ना, नो डाउट ये सबके अपनी अपनी जर्नी का है सबका, लेकिन मैंने अपनी जर्नी जो मैंने मेन डाली थी, जो अचीव किया था उससे रिलेटेड मैंने डाला था ना। तो इससे मुझे बहुत अच्छी एंगेजमेंट मिली थी, और इससे मुझे बहुत से लीड्स भी मिले थे। सो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो कि स्टोरीज का कितना हेल्पफुल है। तो आप पोस्ट बनाने में ऐसे स्टोरीज डालो, बहुत अच्छा रहेगा। आप डेली मत डालो, लेकिन वीक में एक बार है ना अपने पोस्ट पे ही डाल दो। ठीक है, कोई ग्रुप में मत, अपने पोस्ट पे डालो, और फिर वही पोस्ट आप अपनी स्टोरी पे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो इजीली, क्योंकि शेयर का बटन देखो यहाँ पे दिया हुआ रहता है, अपने लाइक कमेंट सेंड और शेयर। सो आई कैन शेयर दिस, यहाँ पे प्रेस करके आप जो भी ग्रुप में आपको डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है। तो कोई भी बंदा वो आपके ये स्टोरीज देखेगा ना, वो खुद भी अफकोर्स है कि वो देख के वो सोचेगा और आपको कमेंट करेगा कि अफकोर्स अगर आपने कुछ किया है तो हमें भी बताइए। ठीक है ना। सो दिस इज द मेन पावर ऑफ स्टोरीज। ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ स्टोरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे करना है। ऐसे और मेन है कि आपको सोशल मीडिया पे है ना, आप बिजनेस के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी शेयर कर दीजिए करें। मीन्स इन द नॉट सेंस पर्सनल, मीन्स आप थोड़े किधर घूमने गए, या किधर आपने कुछ अच्छा डिनर लिया, कुछ खाया, वो भी आप डालिए, हाईलाइट्स में करिए। क्योंकि जितना आप हाईलाइट्स पे अपडेट रहेंगे ना, सपोज आपने दो दो तीन तीन घंटे में एक एक हाईलाइट्स डाली हुई है, तो वो आपको एंगेजमेंट देगी आपके प्रोफाइल को। ठीक है ना, तो उससे आपको बहुत ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग। आपको पोस्टिंग समझ आ गई। आपको देखो, आप फोटोज के साथ भी ये बना के पोस्ट, ये सब हम लोग कैनवा से बनाते हैं। ठीक है, तो आप कैनवा, कल का सेशन हुआ था, आप क्लियरली देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो टेलीग्राम चैनल में अपग्रेड हो जाएगा, तो आप देख लेना प्लीज। तो कैनवा से हम लोग बना के इसमें से पोस्ट करते हैं, और इसके साथ हम लोग थोड़ा सा अपना डाल देते हैं नॉर्मल सा नॉलेज के लिए, सामने वाले पर्सन जो, जिससे उनको क्लियर आइडिया हो कि हम लोग उनको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। सो यू कैन सी दिस, ये सब कैनवा से किया हुआ है। सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि आपको लॉन्ग पोस्ट, शॉर्ट पोस्ट, स्टोरीज कैसे डालनी हुई है। ठीक है। सो नाउ आई विल शो यू द अदर हाईलाइट्स। सबसे ज्यादा मैटर करती है हाईलाइट, आपको डेली डालनी है, डेली 5 to 6 हाईलाइट्स आप डाल लो, जिससे आपको एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तो आप ये पॉइंट याद रखना कि जितना आप खुद एक्टिव रहोगे ना, ऐसे नहीं बोलोगे पूरा दिन मोबाइल लेके बैठो, लेकिन
मोबाइल जब भी आप 2-3 मिनट के एक पोस्ट डालने को कितना, अभी मैंने आपके सामने ये पोस्ट डाला था, मुझे आधी सेकंड भी नहीं लगी, ठीक है। तो मैंने वो डाल दिया, बस डाल के रखा है ना। तो इतना आप कर दीजिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, ये ग्रुप्स में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नाउ आपको, और आपको डीएम वाली मेथड बताती हूँ। डीएम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो डीएम करने में क्या रहता है। आप अभी से जो डीएम किसको करना है, पहले तो सबसे पॉइंट ये क्लियर करो, डीएम किसको करोगे, जो एक्टिव मेंबर रहते हैं उनको। अभी एक्टिव मेंबर आपका रिलेटेड वर्क कहाँ से रिलेटेड हो आप, सपोज आप कुछ शॉपिंग के कर रहे हो तो आप शॉपिंग के ग्रुप्स के जो भी रहते हैं उनको सर्च कीजिए। लेकिन अगर आप अभी एफिलिएट में हो, तो एफिलिएट के अंदर ज्यादा कैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं, इन्फ्लुएंसर रहते हैं जो हमें आइडियाज देते हैं, ठीक है, उनके कोर्सेज रहते हैं बहुत से। तो उनके ग्रुप्स रहते हैं, तो आपको सर्च सिंपल क्या करना है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनको सर्च कीजिए, उनके पेजेस को सर्च कीजिए, उनके पोस्ट को सर्च कीजिए। अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है नहीं पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप गूगल पे जाइए, गूगल बाबा सबको बता देंगे, ठीक है। गूगल इज द मेन की, सबका माइंड से पता है, गूगल पे आपको सब मिल जाएगा। सिर्फ उस गूगल पे सर्च कीजिए कि हु वाज द मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको लिस्ट आ रही है तो उसमें से एक दो ले लीजिए। सपोज मैंने लिए है जया किशोरी, ठीक है। तो मैं कैसे इधर सर्च करूंगी, जया किशोरी, ये देखो आ गया, जया किशोरी मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है। अभी मैंने इनके, इनकी देखो, अभी यही इनकी 29 जैन को इनका ये पोस्ट आया है, देखा आपने। तो आप देख सकते हो कि इनके ऊपर कमेंट्स कितनी है। लाइक्स मत देखिए, कमेंट्स देखिए, क्योंकि जो लाइक्स करते हैं उसमें तो आप समझ सकते हो, उसमें बहुत से स्कैमर भी रहते हैं। लेकिन ये जो कमेंट करते हैं ना जो बंदे, वो एक एक्टिव मेंबर आप बोल सकते हो, यू कैन से दैट दे आर एक्टिव मेंबर, ठीक है। तो ये बहुत से कमेंट्स आप देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, जेन्युइनली आपको सिर्फ है ना, सुबह में, मॉर्निंग में सिर्फ 10 जन को एक डीएम करना है। डीएम इन द सेंस, देखो अभी ये श्वेता श्रीवास्तव है, ठीक है, उन्होंने भी कमेंट किया है। तो आपको ये इनका प्रोफाइल ओपन करना है और इनको सिर्फ एक मैसेज करना है। मैसेज में क्या करोगे आप कि थोड़ा सा जेन्यूनली, ऐसे नहीं कि सभी आप पूछो, आप नॉर्मल टॉक भी कर सकते हो, हे डियर हाउ आर यू, के हे डियर। मैं कैसे करती हूँ, मेरा एक सेटअप है, मैंने बना के रखा था कि हे डियर, आई जस्ट सॉ योर प्रोफ सॉ योर प्रोफाइल, इट्स वेरी अमेजिंग, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक मैसेज डाला उनको, गया मैसेज, ठीक है। अभी सेम मैं क्या करती हूँ, ये इधर से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैंने इनका मैसेज मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये मैसेज इनको गया। अब जब भी ये देखेगी, ऑफकोर्स वो मेरी प्रोफाइल पे जाएगी, मेरी प्रोफाइल पे जाएगी तो ऑफकोर्स मेरा बायो देखेगी, फिर वो अगर उनको रिलेटेबल रहेगा तो वो मुझे मैसेज जरूर करेगी। तो एक मैंने मैसेज किया इनको, ठीक है। अभी ये भी बता दूं कि देखो इसमें कैसे रहता है, आई फॉलो द जेंडर, ठीक है। अभी आई एम अ हाउस वाइफ, तो आई प्रिफर मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ, मैं ज्यादा हाउस वाइफ को या फिर स्टूडेंट्स रहते हैं उनको प्रीफर करती हूँ, ठीक है। तो मैं ये देखो, एक आशा करके भी कोई है, उनकी भी प्रोफाइल हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो उनको भी जाके सिर्फ मैसेज करना है। तो मैंने वहां से कॉपी किया था, मैंने इधर सिर्फ पेस्ट कर रही हूँ। मेरा मैसेज ऑलरेडी वहां पे मैंने टाइप कर दिया था, तो मैं उनको ही सिर्फ पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये 2 जन को मैंने कर दिया। ऐसे करते करते आप मॉर्निंग में 10 जन को करो, इवनिंग में 10 जन को करो, नाइट में 10 जन को करो, ठीक है। तो आपको है ना, आप दिन में ऐसे 30 से 40 लोगों को कर रहे हो, तो अफकोर्स है 30 से 40 में से आपकी विजिट करने के लिए एटलीस्ट 10-15 लोग तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसमें से आपको अच्छी लीड्स, बहुत अच्छी लीड्स मिल सकती है, बिकॉज ऑफकोर्स आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है। इसलिए बोलते हैं कि अपने अच्छे से प्रोफाइल बिल्ड की होगी तो लोग आपके साथ कन्वर्जेशन करेंगे। मुझे बहुत ऐसे लीड्स आते हैं जो डायरेक्ट मेरे साथ ऐसे डीएम से ही इंटरेक्ट हुई है। इसलिए बोल रही हूँ, डीएम करना भी बहुत अच्छा है, और इससे आपका खुद का ही बेनिफिट हो रहा है ना, आपका खुद का ही कोलैबोरेट अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस आर, आप मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे नहीं, जया किशोरी बहुत से है, संदीप महेश्वरी है, विवेक बिंद्रा है, गौर गोपाल दास है, इनके भी बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, इन्फ्लुएंसर लोग रहते हैं। तो इनके आप हर एक पोस्ट देखो, आप देख सकते हो उनके कितने पोस्ट रहते हैं, इनके ऊपर देखो 2.2 के कमेंट है, इसमें से भी आपको कितने लीड्स मिलेंगे। आप कितने जन को मैसेज करोगे, आप एक दिन, एक हफ्ते का आपको लीड्स मिल जाएगा इसमें से, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना करना है आपको, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है।
फेसबुक पे से आपको बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी लीड्स मिलेगी। सो यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है कि आपको कैसे कैसे यहाँ से सर्च करना है, क्या पोस्ट करना है, सब आपको क्लियर है। आपको डीएम करना है, डीएम करने के बाद उनको आपको प्रोफाइल अपने व्हाट्सएप पे लाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। स्टोरीज का आपको क्लियर है। स्टोरीज आपको है ना, 2-2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ स्टोरीज डालनी है। अभी देखो, मैंने अभी अपना सेशन था तो मैंने ये एक स्टोरी अभी 30 मिनट पहले ही डाल दी, ठीक है। तो वो कैसे होता है कि 20 मिनट्स 20 लोगों ने देख भी लिया, सो इट्स अपनी ग्रोथ मिलती है इससे भी। तो फेसबुक भी कैसे है ना, आपको भी पता रहेगा कि आप किसी को एक बार मिलते हो तो कोई आपको इतना नहीं जानेगा, लेकिन आप कंटिन्यूअसली वो बंदे के साथ या बंदी के साथ कंटिन्यूअसली टच में रहते हो, यू कैन नो मोर अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, तो आपको खुद का एग्जिस्टेंस बताना है उनको कि आप एक लाइव पर्सन हो, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उनको एक अच्छे सा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप उनको बहुत अच्छे लाइफ ग्रो करने वाले हो। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको खुद को हाईलाइट में आना पड़ेगा। यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है कि हमें ग्रुप रिसर्च कैसे करना है, ग्रुप के अंदर पोस्टिंग कैसे करना है, ग्रुप में हमें क्या क्या पोस्ट करने हैं। ठीक है, सबको पता यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट लेवल। अभी सेकंड पॉइंट हमारा आता है, ये तो मेरा ऑर्गेनिक हो गया था कि मैं ऑर्गेनिक ही ज्यादातर आज तक मैंने जो भी अर्निंग की है ना, ऑर्गेनिक अर्निंग की है। बट यस, इसमें इनऑर्गेनिक वे भी रहते हैं। मैंने आपको सॉरी पहले नहीं बताया था कि लीड्स हमें एक तो दो टाइप से मिलती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे हमें फ्री में, यहाँ से मैंने कोई 1 रुपया भी खर्चा किया, जो मेरी प्रोफाइल थी, जो मेरा अकाउंट है, उस पे ही मैं सिर्फ पोस्टिंग डाल के अपने लीड्स जनरेट कर रही हूँ। यहाँ पे ना ही किसी को मुझे 1 रुपया देना है, ना ही लेना है। ठीक है, ये नॉर्मल मेरा अपना काम है। जैसे आप मूवीज कुछ भी आप अपने फोटोज घूमने जाते हो वो सब डालते हो, उससे बेटर है कुछ बिजनेस रिलेटेड डालोगे तो इट विल गिव यू द रिटर्न बैक। ओके, सो शैल आई स्टॉप शेयरिंग नाउ। ठीक है, अब शेयरिंग हो रहा है, मैं आपको अभी इंस्टाग्राम से भी बता देती हूँ। फेसबुक सबको क्लियर है, ऑर्गेनिक वे ऑफ फेसबुक सबको क्लियर हुआ? लेट मी रिप्लाई प्लीज। भी मुझे मैसेजेस नहीं देख रहे, मेरा शेयरिंग स्टार चालू है। इट्स ओके, चलो फेसबुक पे इंस्टा पे देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज माय इंस्टा प्रोफाइल, यू कैन चेक दिस। इंस्टा पे भी सेम है जैसे फेसबुक पे रहता है, सेम वेज हमें यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रुप्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको खुद को इतना क्रिएटिव बनना पड़ेगा। इंस्टा के ऊपर अगर आपको वर्क करना है, लीड जनरेट करना है, तो आपको खुद को थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। ऐसे नहीं है, क्रिएटिविटी आपको बहुत सी जगह, हमारे बहुत से सोर्सेज रहते हैं, यूट्यूब है, गूगल है, यहाँ से आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना, दिस इज द मोस्ट नीडेड पार्ट। कोई भी वर्क करने के लिए कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। सो आप यहाँ पे भी देखो, सेम वे प्रोफाइल बिल्ड करना, जैसे फोटो रहता है, क्लियर फोटो चाहिए, बायो चाहिए, हमारे हाइलाइट्स चाहिए। ये सब आपको सेशंस में हो गए हैं, आपको हाइलाइट्स में क्या क्या डालना है वो सब आपको लास्ट सेशन में क्लियर हो गया था। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग सेशन में सब आ गया था। अभी इसके अंदर भी आपको पोस्ट, ज्यादातर अभी का जो दौर है वो है रील्स का। ठीक है, आप अगर कैमरा शाय पर्सन है, देन ऑल्सो आपके पास बहुत से ऐसे सोर्सेज है कि आप तो भी अपना चेहरा बताए बिना भी रील्स बना सकते हैं और उसको अपलोड करके अपने व्यूज ले सकते हैं, अपना बिजनेस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट बिगनर्स हो तो पता है हमें भी दिक्कत आएगी, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो उसमें कोई काम करते करते ही परफेक्शन आता है, वो सबको पता है। यू कैन सी, अगर आपको चेक ही करना है तो आप मेरी प्रोफाइल देखना, मैं पहले बहुत 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 ऐसी रील्स बनाती थी जिसमें मुझे ही पता नहीं था कि इससे मुझे लीड्स आएगी कि नहीं, लेकिन वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। सब स्लोली स्लोली सीखते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा परफेक्शन आएगा, जब आप वर्क करते जाओगे तो आपको परफेक्शन मिलेगा। ठीक है, अभी मैं मेंटेन रख रही हूँ, थोड़ा सा अपना कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी माई लेटेस्ट रील्स, आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, वो मैं आपको मेरी लिंक दे दूंगी। बट आप देख सकते हो कि ये सब जो रील्स है ना, इससे मुझे बहुत अच्छे से लीड्स आए हैं। अभी मेरी जो एक ही रील थी ना, वो बहुत अच्छे मुझे व्यूज आए थे वो रील से, और यहाँ से मुझे लोगों ने यहाँ पे मैसेज नहीं किया, लेकिन मेरे डायरेक्ट मुझे डीएम किए थे।
माय वॉइस, देखो मैंने एक नॉर्मल कंटेंट बनाया था। वेट, मैं इसको बताती हूँ। वेट, लेट मी शो यू द रील विच इज मोर आई गेट। ठीक है, तो यू कैन सी दिस। तो आप ये रील से कैसे मैंने उनको वैल्यू दी थी कि क्या क्या आप सीख सकते हो, किससे आपको वैल्यू मिल सकती है, ठीक है, अर्निंग प्रोसेस बताए थे उनको। तो ये मैंने यही रील मैंने सेम फेसबुक पे अपलोड की हुई है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी देखो अभी ऑप्शन आ गया है कि आप फेसबुक और इंस्टा को साथ में मिक्स कर सकते हो, वो हमारे उसमें है। तो वो आप मिक्स कर दोगे ना, तो आपकी जो रील इंस्टा पे जा रही है ना वही फेसबुक पे भी जाएगी। ठीक है, तो यही आप एक ही नॉर्मल वीडियो आप दोनों में यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जितने आप लाइव जाओगे ना, लाइव बोलोगे ना, उतना आपको खुद को बेनिफिट होगी, सामने वाले बंदे का ट्रस्ट बिल्ड होगा। जितना आप अपना लाइव फेस बता सकते हो ना, उतना आप जाइए लाइव वीडियो बनाइए, पहले छोटा छोटा बनाइए, फिर आपको अगर लगता है आप ठीक है तो आप बड़ा बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऐसी दिक्कत वाली नहीं बात है कि नहीं होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप देख सकते हो मेरा खुद के मेरे बहुत से ऐसे पहले पुरानी वीडियोस हैं जिसमें मैं खुद भी बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन मैंने किया, मैंने ट्राई किया, बिकॉज ट्राई करना, ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा अकाउंट है, मेरी लाइफ है, सो आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू विथ माई प्रोफाइल। ठीक है, ये एक है ना इगोइस्टिक अपने अंदर रखो कि मेरी प्रोफाइल है तो मुझे जैसे करना है मैं उसको डेवलप करूँ, तो आपका जो डर है ना वो निकल जाएगा। अगर कोई कमेंट भी करते हैं तो यू हैव द राइट टू स्पोक टू दैट पर्सन के, देख बंदे या देख बंदी, ये मेरी प्रोफाइल है, मुझे जैसे डालना है मैं डालूं। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप खुद के लिए जी रहे हो, खुद के लिए कमा रहे हो, खुद के लिए खा रहे हो। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि लाइफ में ये सब मोड़ आएंगे आपको, सब पोस्टिंग के टाइम पे भी आपको कमेंट्स भी आएंगे, सर कोई भी कमेंट पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, पॉजिटिव कमेंट ही लेनी है। ठीक है, तो आपको मेन इंस्टा से मेन प्रोफाइल यहाँ पे ही सेम बेस है, रील्स को डाल के कर सकते हो, आप पोस्ट बना के भी डाल सकते हो, एज अ पोस्ट भी आप डाल सकते हो डेली। ठीक है, कि आप एक यूजफुल पोस्ट डाल दो, उससे भी आपको अच्छी मिल जाएगी। देखो यही जो है ना, मेरी ये 50K ये ये रील मेरी मैंने फेसबुक पे भी डाली है। तो मुझे यही रील फेसबुक से मुझे ज्यादा अर्निंग हुई थी। ठीक है, यही रील पे मुझे ज्यादा रीच मिली थी और यही रील को देख के लोगों ने मुझसे अप्रोच किया था। सो आई जस्ट वांट टू से कि जितना आप दिखोगे उतना आप सामने अर्निंग करोगे। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द इंस्टाग्राम। सेकेंड, आप इंस्टाग्राम पे भी सेम वे, नीचे सर्च का बटन आता है, यहाँ पे भी आपको डीएम वाला प्रोसेस ही लेना है। जैसे यहाँ पे भी आप जैसे सपोज वही मैंने बताया था आपको कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी आप प्रोफाइल ओपन कीजिए। देखो ये प्रफुल्ल बिलोरे, ही इज ऑल्सो नाइस मोटिवेशनल स्पीकर। तो अगर सपोज मैंने उनकी कोई प्रोफाइल, तो उनके जो पोस्ट रहते हैं आप देख सकते हो। ठीक है, तो उनके पोस्ट जो भी है, तो उनके आप देखो कितने लोगों, कितने उनको लाइक किया है, कमेंट किया है। तो जो कमेंट सेक्शन ज्यादा रहता है ना, उन पे आप उनके फॉलोअर्स उधर से आप अपने ले सकते हो, उनको मैसेज करके। सिंपल है, उनके जो कमेंट सेक्शन में जो हमने फेसबुक पे किया था सेम वाइज आपको यहाँ पे करना है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें भी आपको एक सेशन होगा शॉर्टकट्स थोड़ा सा अपना लेना, तो आपको वो कॉपी पेस्ट वाला बहुत यूज होगा, आपके टाइम प्रोसेस को भी यूज कर सकोगे, आपका टाइम अच्छे से आप ले सकते हो, कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च बटन से सब मिल जाएगा। और
इंस्टाग्राम में आप अपने सर्च में क्या क्या कर सकते हो, एक तो आपको बता दिया मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है। दूसरे आप अपनी लोकालिटी के कोई भी देख सकते हो कि अब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे विवियाना मॉल है, फिर कोई गार्डन्स है जो बहुत अच्छे फेमस है, ठीक है। तो हम उनका नाम, उनके ग्रुप्स रहते हैं तो वो सर्च करेंगे ऊपर कि विवियाना मॉल ग्रुप, तो वहां पे आएंगे तो उसमें कितने लोग ने पोस्ट किया हुआ रहता है, तो वहां से आप अपने लीड्स ले सकते हो उनको डीएम करके, ठीक है। आपको डीएम करना है या फिर आपको लाइक्स करने हैं उनको, वो प्रोसेस अभी बहुत लॉन्ग हो गया है, लेकिन अभी ज्यादातर हम लोग फोकस, जो आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, रील्स बनाओ। आपकी एक रील वायरल होगी ना तो आपको बहुत अच्छे से लीड्स मिलेगी। अगर देखो सपोज अभी मैं सर्च ही करती हूँ, अभी मैंने आपको बताया तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अभी आप है ना इवन तक अपने लेटर से भी याद कर सकते हो। अभी सपोज मैं ही आशा नाम है मेरा, ठीक है, तो मैं सिर्फ आशा डालूंगी ना तो बहुत सारी आशा आ जाएगी, ठीक है। तो उस पे से भी मुझे लीड्स मिल सकती है। हम लोग उसके साथ है ना रिलेट हो सकते हैं कि आपका नाम भी आशा है, मेरा नाम भी आशा है, ठीक है। वैसे भी आपको लीड्स मिलना बहुत ईजी है, ठीक है। अभी देखो ये विवियाना मॉल है, तो इस पे 30 इतने लोग हैं, फॉलोवर्स देख सकते हो आप इनके, ठीक है। तो आपको ये जो फॉलोवर्स है ना, तो उनको जाके आपको सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो नहीं करना तो उनकी प्रोफाइल ओपन करके, ये प्राइवेट रखी हुई है तो डायरेक्ट आप उनको मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है शी इज अ गर्ल लाइक, तो आप उनका डायरेक्ट मैसेज भी कर दोगे कि हे डियर आई सॉ योर प्रोफाइल, देन इट इज अ, एक मैसेज इनको डाल जाएंगे, ये करके मैंने सपोज ये शॉर्टकट ही डाला है, ठीक है। तो ये जब भी देखेंगी वो मुझे रिप्लाई करेगी, वो मेरी प्रोफाइल पे आएगी, वो मेरी प्रोफाइल पे आएगी ना तो मेरे प्रोफाइल का बढ़ेगा और मुझे इतना ही सामने से लीड जनरेशन के लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसके लिए बोल रही हूँ, ऐसे आप करके जितने हैं ना आप फॉलो करो या फिर डायरेक्ट उनको मैसेज करो। जितना डीएम से होता है ज्यादातर आप डीएम कीजिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगी। मैं मेरे प्रोसेस में यही करती हूँ। दिस इज द ऑर्गेनिक वे, यहाँ पे आपको एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक वे। अभी मैं आपको इनऑर्गेनिक वे बताती हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ेगा। आपने सुना रहेगा कि गूगल ऐड होती है। नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है। एवरीथिंग, कुछ भी क्वेश्चन है यहाँ पे शेयर करके बताने में, कुछ भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज आई एम स्टॉप शेयरिंग नाउ। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, तो नाउ आप पूछ सकते हो ऑर्गेनिक मेथड में कुछ भी आपको, देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ऑर्गेनिक मेथड सबको क्लियर है? ओके, सी, ऑर्गेनिक में मैंने आपके सब पॉइंट्स, कैसे लीड जनरेट होती है सब बता दिया, ठीक है। पोस्ट कैसे बनाना है, वेरी क्लियर आइडिया, ठीक है। और हमें कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, आपको थोड़ा सा है ना रिसर्च करना पड़ेगा। ऑफकोर्स आप जो भी काम में जाओगे ना तो उसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च तो आपको अपने साइड से करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ इनऑर्गेनिक वे। इनऑर्गेनिक वे इज द सिंपल वे, आपको है ना एड रन करानी रहती है, या फिर आप लोग है ना जो भी देखो बहुत सारे जो जिनके फॉलोअर्स ज्यादा रहते हैं, जो आप यूट्यूबर हो सकते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या फिर जिनके व्यूज ज्यादा रहते हैं, आप वो थोड़ा सा सर्च कीजिए, ठीक है। फिर उनको जाके आप मैसेज कीजिए कि मुझे मेरी जो प्रोफाइल है वो या फिर मेरा कोई ये कंटेंट है आप अपने हाइलाइट्स पे डालिए, ठीक है। तो कैसे होगा ना, उनके उनके जो ऑलरेडी फॉलोवर्स है जिनके मोर देन 50K होने चाहिए, आप माइंड में रख देना, 50K से ज्यादा जिसके फॉलोवर्स हो
उनके साथ ही आप ये प्रोसेस करना, ठीक है। तो आपको सिंपली उनको मैसेज करना है कि आप मेरी प्रोफाइल या मेरा ये भी जो है वीडियो है, तो आप अपने प्रोफाइल पे रखोगे तो दे विल आस्क यू फॉर मनी। ठीक है, उनका मनी बजट इतना ज्यादा नहीं रहता है, जो भी रहेगा आप उनके साथ बात करके देख लेना। फिर उनको, जब आपकी प्रोफाइल उनके पास जाएगी ना, तो ऑफ कोर्स जब वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, इतने बड़े मोटिवेशन जो भी यूट्यूबर है, तो वो जो जिन्होंने भी वो देखा रहेगा ना, तो उनके नीचे आपका दिया हुआ कॉल टू एक्शन दिया हुआ रहता है, तो वो ऑफ कोर्स आपको ही कॉल करेंगे, जो लीड्स रहेंगे वो वहां से भी आपको बहुत अच्छी लीड्स आएंगी। ठीक है, नो डाउट थोड़ी सी जेन्यून लीड्स तो बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन कभी कभी आ भी जाए पांच छह, थोड़ी से आपको लगे कि नॉट नीडेड है, तो ऑफकोर्स ये ब्लॉक कर दो। नो नीड टू वरी फॉर दैट, बिकॉज कोई भी बिजनेस है, आपको प्लस है तो माइनस भी है ही। ठीक है, तो दिस इज द मेन पॉइंट। और सेकेंड होता है एड रन करवाना। एड रन करवाना इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको सिर्फ जो भी एड रनर है उनको आपके प्रोफाइल का देना है, और आपकी एड रन हो जाएगी, आपको सामने से ही लीड्स आ जाएंगी। सो दिस इज द मेन इनऑर्गेनिक वे। सिंपल, आपको कोलाब्रेशन भी कर सकते हो आप। और वन 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 एक पॉइंट और, आप है ना लाइव सेशन लो। जितना आप लाइव जा सकते हो, डेली मत जाओ, वीक में एक बार जाओ। आपने शायद देखा रहेगा 2 दिन पहले सैफ सर भी लाइव गए थे, ठीक है। तो आप है ना थोड़ा सा फॉलो करो, ऐसे नहीं बोल रही पूरा फॉलो, लेकिन थोड़ा सा आपके जो मेंटोर है या आपके जो भी फील्ड के लोग हैं, जो टॉप अर्नर्स है, उनको फॉलो कीजिए। आपको उनके वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको फॉलो कर करके भी करोगे ना, तो भी आप अर्निंग अच्छे से करोगे। रियली ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि आप न्यू हो, वो तो ओल्ड है ना, तो उनके पास नॉलेज ज्यादा रहेगी आपके पास आपसे। ठीक है, तो उनको फॉलो कीजिए। और वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने 2-2 घंटे में एक हाईलाइट डाली है, तो आप भी अपनी कुछ एक हाईलाइट डालो। ठीक है, फिर वो लाइव जा रहे हैं तो आप, ठीक है, कभी आप भी एक दिन 15 मिनट के लिए लाइव चले जाओ। लाइव सेशन आप अपने ही टीम के साथ ले सकते हो। जैसे सपोज माय टीम इज देयर, तो मैं अपने लाइव सेशन में अपनी टीम को भेज दूंगी कि आप लाइव आओ। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। इतना तो आप लाइव जा ही सकते हो, दिन में आप इतना टाइम निकाल ही सकते हो। तो उनको बोले लाइव, क्योंकि लाइव जाओगे ना तो इतना लोग और भी जो रहेंगे, उनके रहेंगे, आपके रहेंगे, सब एक दूसरे को आपको देखेंगे, आपकी प्रोफाइल पे विजिट होंगे। जितनी प्रोफाइल पे आपकी विजिट आएगी ना, उतने ही आपके फैंस फॉलोवर बढ़ेंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सबसे ज्यादा ही वर्क करता है। आज के दौर में आपको भी पता है, सोशल मीडिया बिना लाइव आने से नहीं बढ़ता। सो दिस इज ऑल्सो मेन पॉइंट, ये आप नोट कर लो। लाइव सेशन लेना है, डीएम करना है, आपको पोस्टिंग करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। जो भी हो जाए, कितने भी वर्कलोड आ जाए, यू हैव टू डू दैट। बिकॉज मैं भी आपके सामने हूँ, मैं भी हाउसवाइफ हूँ। और यू वोंट बिलीव, आई लिव इन द जॉइंट फैमिली। 13 लोग हैं मेरे घर में आज भी, तो भी मैं इतना टाइम निकाल के अपना वर्क कर रही हूँ। सो आप ऐसे नहीं है जो मैं कर रही हूँ आप करो, लेकिन इतना अपने लिए आप कर रहे हो, अपने लिए। सो यू हैव टू डू दिस। 3 से 4 पॉइंट है। आप एक दिन पूरे पोस्ट बना के रख दो, दूसरे दिन उसको पोस्टिंग एक एक बार पोस्ट करना सीख जाओ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इज द वेरी इजिएस्ट और जेन्यून है। इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर जिसके पास टाइम का प्रॉब्लम हो, तो उनको मनी, पैसे खर्चने हैं, पॉसिबिलिटी है, तो यू कैन गो विथ इनऑर्गेनिक। आपको ऐसे बहुत से गूगल एड रन होती है, बहुत सी एड रन होती है, आप उनको कांटेक्ट करके कर सकते हो। वो उनका बजट बताएंगे, आप उनसे अगर आपके बजट में यू कैन गो विथ दैट। ठीक है, पोस्ट के रिलेटेड भी मैंने आपको ऑल क्लियर कर दिया। सो अगर नाउ Q&A क्वेश्चन फॉर द 5 मिनट्स, अगर किसी को जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी पॉइंट समझ नहीं आया हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इफ पॉसिबल। इज देयर एनी रिलेटेबल क्वेश्चन? इस टॉपिक के अलावा मत पूछना, क्योंकि आज का टॉपिक लीड जनरेशन है, कि तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी है, कि मैंने जो आपको सिखाया आपको समझ नहीं आया हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज आई एम हियर टू गाइड यू, राइट। मैं भी आपकी तरह बहुत से मैंने मीटिंग्स अटेंड किए हैं, मैंने भी आपकी तरह बहुत सीखा है। आपको एक प्लस पॉइंट एक बता दूं कि आप जितने भी हमारे सेशंस होते हैं ना, आप कंपलसरी अटेंड कीजिए। आपको आता है फिर भी अटेंड कीजिए, कभी ना कभी एक नया पॉइंट आप सीख जाओगे। अटेंड नहीं करना है, पॉसिबिलिटी नहीं है, लाइव बैठ के देख पाते हो, तो आप ब्लूटूथ यूज करके कुछ भी अपने काम में होते भी वो सुन के भी आप सीख लोगे। सो दिस इज माई वन पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप जेन्यून लगता है कि आई एम गिविंग गाइडेंस दैट इज इंपॉर्टेंट, देन आप एक्सेप्ट कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। अदरवाइज योर चॉइस है, ग्रो आप करोगे। सो नाउ जस्ट रिवर्ट मी कि आपको ये सेशंस
ओके, ये सेशन से आपको और क्या नॉलेज मिला? कैन गिव मी द जस्ट रिव्यूज कि आपको इस सेशन से क्लियर आइडिया हुआ लीड जनरेशन क्या होता है, लीड्स क्या होती है, हमें कैसे पोस्ट बनाने हैं और हमें कैसे इनको इम्प्लीमेंट करके जाना है। ओके, थैंक यू पूनम मैम। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज यू कैन आस्क मी राइट नाउ। और वन मोर थिंग, फेसबुक पे है ना फीचर्स ऐड हुए हैं बहुत से, आप है ना अपने प्रोफाइल पे देखना, बहुत से फीचर्स ऐड हुए हैं, वहां से भी आपको है ना अच्छा प्रोफाइल आप देखोगे ना तो आपके प्रोफाइल के नीचे ही वो लिखा हुआ रहता है, तो आप उसको भी इम्प्लीमेंट करोगे ना तो भी आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, रिवॉर्ड्स मिलते हैं इवन तक, सो यू कैन गो विद दैट। तो आई थिंक हमारे सेशन का आज सब क्लियर हो गया है।